Hello guys, Assalamu alaikum. How are you all? Hopefully you are all good. Our today's video topic is cultural hybridity. So what is cultural hybridity? Hybridity is a cross between two separate races and two separate cultures. Hybrid. Hybrid is something that is a kind of mixture between two cultures. It's not a new phenomena, it's a kind of old phenomena. In this video we will learn about culture separately and hybridity separately, and we discuss the whole concept in a good way. So you're welcome in your beloved channel Study with Kola. Let's start today's video without time wasting. Culture. First of all, we should learn that what is culture in depth. Culture may even be described as that which makes our life worth living. कल्चर एक ऐसी चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी को एक किस्म का काइंड ऑफ अहमियत देती है, इम्पोर्टेंस देती है कि हमारी ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके क्या हैं, उसको एक काइंड ऑफ वैल्यू बढ़ा देती है। सिविलाइजेशन और कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारी तहजीब, हमारी सकाफत। The complementary relationship between culture and religion is also very important. The concept of purity of culture. प्योरिटी ऑफ कल्चर मीन्स कि जो आप कल्चर को अपनाते हैं वो कितना प्योर है, आप कितने प्योरली उसको ऑब्जर्व अपनी ज़ात में किए रखा है। कल्चर ऑफ इंडिविजुअल क्लास सोसाइटी। हर सोसाइटी का एक इंडिविजुअल कल्चर होता है। इंडिविजुअल कल्चर आप किसको कहते हैं? यानी कि हर सोसाइटी का, अमेरिका, पाकिस्तान, इंडिया, उनका एक अलहदा से रहन सहन है, खाने पीने के तरीके हैं, पहनने ओढ़ने के तरीके हैं। तो ये उनकी एक इंडिविजुअल क्लास सोसाइटी होगी जिसमें उनके कुछ इंडिविजुअल रस्म और रवाज भी होंगे, कुछ उनके अलहदा से चीज़ें होंगी जो दूसरे कल्चर में नहीं होंगी, स्पेसिफिक उनकी रस्म और रवाज होंगे। तो ये जी कल्चर है। कल्चर के बाद हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कल्चर। वो कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से बाज़ औक़ात जो है वो कल्चर भी अफेक्ट होता है? एजुकेशन। एजुकेशन इंसान को शऊर देती है जिसके ज़रिए जो कल्चर में पाई जाने वाली नेगेटिविटी है उसको दूर किया जा सकता है। ट्रेड कॉमर्स। जब आप दूसरे लोगों से डील करते हैं, सेलिंग की, परचेजिंग की, तो आप बहुत से दूसरे कल्चर्स में भी अपने आप को मर्ज करते हैं, उनसे भी सीखते हैं। ये एक ब्रॉड वे है कम्युनिकेशन का। इन्वायरमेंट बहुत असरअंदाज होता है कि आप किस इन्वायरमेंट में रहते हैं। फर्ज करें एक पाकिस्तानी बंदा अमेरिका में रह रहा है तो अमेरिकन कल्चर में मर्जअप हो जाएगा, हालांकि उसकी आइडेंटिटी पाकिस्तानी है, बट इन्वायरमेंट इसमें बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है। फैमिली। आपकी फैमिली के कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव्स हैं वो आपकी पर्सनालिटी पे असरअंदाज होंगे। आपकी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सी लैंग्वेज जो है अपने कल्चर में सीख रहे हैं, कौन सी आपकी लैंग्वेज, जैसे पाकिस्तानी है उनकी लैंग्वेज उर्दू है, इस तरह बाकी ब्रिटिश इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं, इंडियन यूज़ करते हैं। इसी तरह जो डिफरेंट हमारे पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ ज़बानें हैं, सराइकी है, पश्तो है। माइग्रेशन। जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माइग्रेट करते हैं, इनके शिफ्ट करते हैं, तो भी आपका कल्चर बहुत अफेक्ट होता है। फोर्स एंड वॉलंटियरली। कुछ चीज़ें फोर्स की जाती हैं यानी कि आपको ज़बरदस्ती अपनाने को कहा जाता है, कुछ आप वॉलंटियरली या अपनी मर्ज़ी से अपनाते हैं। नेगेटिव एंड पॉजिटिव कॉन्शियसनेस। नेगेटिव चीज़ें भी कुछ होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं। कुछ आप जो है शऊरी तौर पर अपनाते हैं, कुछ लाशऊरी तौर पर अपनाते हैं। तो ये जो डिफरेंट कल्चर्स के इफेक्ट्स होते हैं वो कुछ यूँ हैं। ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की दुनिया भर में बात होती है कि इसका कंसेप्ट बहुत ही वाइड हो चुका है। अ चेंज इन द कंसेप्ट ऑफ कल्चर। जब ग्लोबलाइजेशन आई तो इसने कल्चर के कंसेप्ट में कुछ चेंज पैदा किया। द अर्लियर माइग्रेशन ऑफ लेबरर्स, उस पर भी अफेक्ट हुआ। बेटर प्रॉस्पेक्टस, बेटर चीज़ों की तरफ जो है फ्यूचर को लेकर जाया गया। टू एक्सेप्ट द एक्सेप्टेबल फॉर्म, जो चीज़ें एक्सेप्ट की जा सकती हैं उनको एक्सेप्ट करने की लोगों में शऊर पैदा हुआ। टू रिटेन द नेटिव कल्चर, कल्चरल बिलोंगिंगनेस, आइडेंटिटी, जो आप जिस कल्चर से आप बिलोंग करते हैं उसकी आइडेंटिटी को आपने आप में समाना, उसको फॉलो अप करना, कम्बिनेशन ऑफ द टू। जब आप दूसरी कंट्री में मर्ज अप होंगे
तो आप वो भी उसको भी ऑब्जर्व करेंगे, अपने को भी ऑब्जर्व करेंगे, तो वो कॉम्बिनेशन आ जाएगा। तो ग्लोबलाइजेशन ने बहुत चीज़ों को इम्प्रूव किया है, यानी कि ओल्ड जो चीज़ें थी, कल्चर थे, उनको इम्प्रूव किया जब ग्लोबलाइजेशन आई। हाइब्रिडिटी को हम देख लेते हैं। कल्चरल एंटिटीज, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ओरिजिनली यूज्ड इन हॉर्टिकल्चर। हाइब्रिडिटी, द नोशन ऑफ इम्प्योरिटी, जब आप हाइब्रिड होते हैं यानी कि मिक्सअप होते हैं तो उसमें कुछ इम्प्योरिटी भी आ जाती है, क्योंकि वो मिक्स हो जाती है, प्योर नहीं रहता। जब आप जैसे कि आप पाकिस्तान में रहते हो तो आप पाकिस्तानी का सारा कुछ जो है करते हैं, लेकिन आप जब किसी और कंट्री में माइग्रेट हो जाते हैं तो कुछ चीज़ें आप में मिक्सअप भी हो जाती हैं, हाइब्रिड भी आपकी पर्सनालिटी बन जाती है। रेशियल हाइब्रिडिटी, multiracial as a category, combination of two different societies or cultures, you can say. Globalization and migration increased it. ग्लोबलाइजेशन ने और माइग्रेशन ने, कि लोग जब माइग्रेट करते थे तो हाइब्रिडिटी को, इसके रिजल्ट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया, बिकॉज ऑफ द शिफ्ट, बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन ऑफ द पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज। दिस इज हाइब्रिड। A post-colonial concept, a set of the theoretical and critical strategies used to examine the culture, literature, politics, history of former colonies. पोस्ट कलोनियल क्या होता है कि ऐसी थियोरेटिकल, आप थेरी बोल सकते हैं, या क्रिटिकल स्ट्रेटजीज हैं जिसके ज़रिए आप कल्चर को, लिटरेचर को, पॉलिटिक्स को, हिस्ट्री को, और वह तमाम लोग जो कॉलोनीज़ में शिफ्ट अप करते हैं, माइग्रेट करते हैं, फॉर्मर कॉलोनीज़ हैं, उनको ऑब्ज़र्व करना, उनकी हिस्ट्री को जानना, उन लोगों को जानना, उनके लिटरेचर को जानना, उनकी बुनियादों को जानना इज़ अ काइंड ऑफ पोस्ट कॉलोनियल स्टडी developed in the anti-colonial struggle in the colonies. Holy Trinity of post-colonial criticism. Edward Said, the Eurocentric universalism. एडवर्ड सईद ने जो कॉन्सेप्ट यूरोसेंट्रिक यूनिवर्सलिज्म का दिया, बहुत ज़्यादा ये प्रोमिनेंट हुआ, इसको बहुत ज़्यादा फेम भी मिला था। तो पोस्ट कॉलोनियल कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है गाइस। तो जी प्यारे साथियों, बात करते हैं होमी के बाबा की। He tried to analyze the distortion of the native colonized, the interdependence of the colonized and the colonizer, the third space in between space, often contradictory and ambivalent, overcome the differences of cultural diversity, mutual construction. First of all, distortion. Distortion is a kind of the act of twisting or altering something आउट ऑफ इट्स ट्रू। अगर आप सच्चाई को बदल देते हैं, उसके फैक्ट्स को बदलने की कोशिश करते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा चेंज अप हो जाती है। ठीक है, इन्होंने कोशिश की कि क्या रीजंस हैं जिससे डिस्टॉर्शन पैदा होता है और किन चीज़ों से इनको बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट जो है स्टडीज़ थी। फिर इसके अलावा इन्होंने क्या कोशिश की कि वो लोग जो कॉलोनाइज्ड हैं, जो सेटलर्स हैं, ठीक है, जो अपनी पॉलिटिकल कंट्रोल को अपना बनाना चाहते हैं, जैसे आप कहते हैं सेटल अमंग एन एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द इंडिजीनियस पीपल ऑफ एन एरिया, जो लोग डिफरेंट लोगों पे अपना रूल अप करना चाहते हैं, और वो लोग जिनको सप्रेस किया जाता है वो क्या है, उनका क्या जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्या हैं, उनको स्टडी अप करना। इट्स अ काइंड ऑफ मैटर ऑफ बहुत ज़्यादा, इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। इसके अलावा इन्होंने कोशिश की कि थर्ड स्पेस को स्टडी करें। ये काइंड ऑफ अ थेरी है कि एवरी पर्सन इज़ अ हाइब्रिड ऑफ देयर यूनिक सेट ऑफ आइडेंटिटी फैक्टर्स। थर्ड स्पेस में ये रहता है कि हर इंसान जो है उसके एक यूनिक फैक्टर्स हैं, एक identity के conditions and locations of social and cultural exclusion have their reflection as a kind of symbolic cultural exchange। तो हर इंसान जो इधर आया हुआ है उसके अपने कुछ जो हैं आइडेंटिटी के कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं जिसको आप चेंज अप नहीं कर सकते। इसके अलावा इन्होंने कुछ मुतजाद और
एम्बीवेलेंट भी इन्होंने कोशिश की कि इसको भी ambivalence को the state of having mixed feelings or contradictory ideas about something or someone. He tried to find out the things, overcome the differences between what are the differences between culture, diversity, वो क्या मुतजाद चीज़ें हैं उनको स्टडी करना, फिर म्यूचुअल जो कंस्ट्रक्शन है उसको भी स्टडी करना इन्होंने इम्पोर्टेंट समझा। तो जी प्यारे साथियों, हम ना अब मिमिक्री को और एम्बिवेलेंस को डिटेल में देख लेते हैं। पहले तो हमने सरसरी सा देखा है। कोएग्जिस्टेंस, व्हाट इज कोएग्जिस्टेंस? द स्टेट ऑफ फैक्ट ऑफ लिविंग और एग्जिस्टेंस एट द सेम टाइम और इन द सेम प्लेस। अब किसी भी एक सेम टाइम या सेम प्लेस में जब रहते हैं उस फैक्ट को कोएग्जिस्टेंस कहते हैं। कंट्राडिक्टरी फीलिंग्स, आपकी डिफरेंट काइंड ऑफ मुतजाद फीलिंग्स, इम्पल्सेस टुवर्ड द सेम ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट के मतलब जब आपकी डिफरेंट फीलिंग्स पाई जाती हैं। इमिटेशन ऑफ द वाइट, नकल करना वाइट की। टू एस्टैब्लिश देयर सुपीरियरिटी, मतलब कि आप समझते हैं कि वाइट जो हैं, वाइट पीपल हैं, वो सुपीरियर हैं आपसे, तो आप उनकी इमिटेशन करते हैं। द फेयर ऑफ द आउटकम, इस बात का आपको फेयर ही नहीं कि भाई क्या बनेगा, आपका आउटकम क्या है इसका। फॉर द कॉलोनाइज्ड, ईगरनेस टू ओबे, जो कॉलोनाइज लोग हैं उनको ये कि ओबे करना है जी, झुक जाना है। चैलेंजेस द अथॉरिटी, जो अथॉरिटी के आगे आपको जो चैलेंज कर रहा है उसके आगे आपने झुक जाना है, अपनी बात को नहीं मनवाना। आपने जो आपकी खुद की आइडेंटिटी है उसको आप बैकअप कर रहे हैं और उनको जो है आप अहमियत दे रहे हैं और उनको आप सुपीरियर समझ के उनके आगे ओबे कर रहे हैं और उनके सारे रूल्स को आप मान रहे हैं। उनकी लैंग्वेज को, उनके कल्चर को, उनकी हर चीज़ को आप ट्राई कर रहे हैं कि फॉलो अप किया जाए, उनकी इमिटेशन की जा सके। कल्चरल हाइब्रिडिटी, ग्लोबलाइजेशन सेलिब्रेट्स द वर्ड ऑफ प्लूरल कल्चरल multiculturalism. Hybridity is not a matter of cultural diversity, it results from cultural differences. The gathering of the scattered, the immigrants are in minority, make a hybrid culture space. Newness enters the word. अब बात करते हैं कि हाइब्रिड जस्ट ये डाइवर्सिटी नहीं है, सही, उनमें इख्तलाफ नहीं है, ये काइंड ऑफ अ डिफरेंस है। जब लोग, मुख्तलिफ कल्चर्स के लोग जो स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं, जब वो गैदर होते हैं, इमिग्रेंट्स जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं तो हाइब्रिड कल्चर पैदा होता है। और न्यूनेस, कोई नई जो है आइडेंटिटी, नए लोग, नई रस्में, नए रिवाज जो है दुनिया में आते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, उनका वजूद होता है। तो ग्लोबलाइजेशन ने बहुत से कल्चर्स को मल्टी कल्चरलिज्म बना दिया कि डिफरेंट किस्म के मल्टी मैंने वराइटल कल्चर्स, वैरायटी आप कह सकते हैं कि बहुत सी वैरायटी जो है एक जगह पे आई और उन्होंने कल्चरल हाइब्रिडिटी को जो है एक बनाया। Hybridity and diaspora. Diaspora concerns of the people who are scattered away from the land of their own religion या region. जो लोग मुख्तलिफ जगह से आते हैं और अपने खुद के ओरिजिन से, अपनी शनाख्त से, जिस जड़ से वो जुड़े होते हैं उसको वो अवे कर देते हैं, अपने आप से दूर कर देते हैं, तो वो डायस्पोरा। कमिंग टुगेदर इन अ डिफरेंट प्लेस, आ जाते हैं बहुत से लोग मिलकर एक जगह पे, मुख्तलिफ जगह पे जिससे वो पहले बिलोंग नहीं करते। A space in between various identifications take place, इस तरह बहुत सी डिफरेंट किस्म की आइडेंटिटीज़ जो हैं जन्म लेती हैं। इंडियन इमाइग्रेंट्स, रिच हेरिटेज ऑफ कल्चरल ट्रेडिशंस, उनकी बहुत सी जो है कल्चरल ट्रेडिशंस बहुत रिच हैं, उनका हेरिटेज बहुत वसी है। अडॉप्शन ऑफ द सेप्स ऑफ द होस्ट कल्चर, जो होस्ट कल्चर है जिसमें वो आए हैं एज अ गेस्ट, तो उसको वो एक्सेप्ट करेंगे, उसको अडॉप्ट करेंगे। Rework, reform and reconfigure them in production of a new hybrid culture, तो वो अपने आप पर दोबारा से रीवर्क करेंगे, अपने आप को रीफॉर्म करेंगे, अपने अंदर चेंजिंग्स लेकर आएंगे और इसम का एक प्रोडक्शन करेंगे, एक न्यू हाइब्रिड मिक्स कल्चर की। तो ये जी हाइब्रिडिटी एंड डायस्पोरा है, अपने आप को वो उसके अंदर सम अप करने की कोशिश करेंगे।
तो जी गाइस, बात करते हैं कि सोशल इम्प्लीकेशंस ऑफ कल्चरल हाइब्रिडिटी क्या हैं। द डिपिक्शन ऑफ इंडियन एंड अमेरिकन कल्चरल वैल्यूज, इसमें जो है डिपिक्ट किया इंडिया का और अमेरिका का जो कल्चरल वैल्यूज हैं वो डिफरेंट होंगी। उनके जो कनेक्शन है, उनके पास नॉस्टैल्जिया, उनकी जो भी थेरीज होंगी वो एक दूसरे से कनेक्ट करने में बहुत ज़्यादा अर्सा लेंगी। द डिस्प्लेसमेंट एंड डबल कॉन्शियसनेस, और उनकी डबल कॉन्शियसनेस जो है वो इसमें आएगा। द लिंक ऑफ द इंडिविजुअल विद द नेशन, इंडिविजुअल का अपने नेशन के साथ क्या ताल्लुक था, अब क्या वो न्यू चीज़ें फॉर्म अप कर रहा है, रीवर्क कर रहा है, रीफॉर्म कर रहा है और अपने अंदर इंक्लूड कर रहा है। नेशन नरेटिव, अपनी कौम का भी उनका एक बयानिया होगा। फीलिंग ऑफ एम्बिवेलेंस, क्रिएटिंग लिमिनल स्पेस, concept of time, the creation of an in-between space. So these are the social implications of cultural hybridity. Now we look after the psychological implications. Psychological implications impacts identity issue हो जाते हैं लोगों को, साइकोलॉजिकली भी माइंड डिस्टर्ब होता है उनका। मोर असर्टिव टू चैलेंजेस, मॉडर्न वुमेन, बेसिक कल्चरल वैल्यूज, feeling of being uprooted, nostalgia, deep sense of attachment, assimilation. So these are the psychological impacts on the people who entered in hybrid cultures. Linguistic traits, बायलिंगुअल, वो लोग जो दो लैंग्वेजेस बोल सकते हैं उनको बायलिंगुअल कहते हैं। प्रेफर्स नेटिव लैंग्वेज एट होम, वो कोशिश करते हैं कि जो उनकी नेटिव लैंग्वेज है वही बाहर बोली जाए और बाहर जो है वो कोई और लैंग्वेज यूज़ की जाए। नरेटिव टेक्निक्स, पास्ट एंड प्रेजेंट नरेशन, फर्स्ट पर्सन नरेशन। ब्रोकन लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज की भी तोड़ फोड़ हो जाती है क्योंकि हाइब्रिड हो जाती है घर पे और बाहर। और यूज़ ऑफ इंडियन वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स, ईटीसी। घर पे वो कोशिश करते हैं कि इंडियन लैंग्वेज यूज़ करें अगर वो इंडियन है, माइग्रेट करके आए हैं, और बाहर जो है वो और कोई लैंग्वेज यूज़ करें जो इंग्लिश कल्चर्स की लैंग्वेजेस होंगी। कल्चरल हैबिट्स भी आल्सो डिफरेंट होंगी, जिसमें भी फैक्ट आएगा। इंडियन हिस्ट्री इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अमेरिकन हिस्ट्री एंड फ्रॉम द एनी अदर इंग्लिश सोसाइटी, so their linguistic traits also affected because of the cultural hybridity. So this is today's lecture. Hopefully you like it. Kindly share, subscribe, comment below in the comment section. मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा स्टडी विद कोला को। अल्लाह हाफिज़।